सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। लोग ऑफिस में, गाड़ी चलाते समय या घर में हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उसके सिर में बहुत ही दर्द रहता है। सिर दर्द आमतौर पे टेंशन की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है, या कभी कभार आपको कोल्ड रहता है, सर्दी जुकाम रहता है, या फिर गैस या एसिडिटी के कारण हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से कारणों से कौन से टाइप का सिर दर्द आपको होता है और उसके उपाय कौन कौन से हैं, घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं जिससे आप अपने सिर दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि सिर दर्द को कैसे घर बैठे ही बिना दवाइयों के घर की चीज़ों का यूज़ करके हमेशा के लिए उससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। आयुर्वेद में कुल 11 प्रकार के सिर दर्द के बारे में बताया गया है। उसमें सबसे भयानक सिर दर्द का नाम है माइग्रेन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइग्रेन के लक्षण क्या क्या है और उसको मिटाने के लिए घर बैठे ही क्या क्या उपचार करें जिससे माइग्रेन हमारा हमेशा के लिए ठीक हो सके। माइग्रेन के पेशेंट को हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि उसे कभी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि कोई हथौड़ों से उसके सिर पे वार कर रहा हो। कभी कभार उसको लाइट अच्छी नहीं लगती, कभी उसको हवा का ठंडा झोंका या एसी की हवा भी अच्छी नहीं लगती, कभी कभी कोई उसके साथ बात करे ज़्यादा या फिर उसको किसी भी प्रकार की नॉइज़ या म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगता। ये सारे माइग्रेन के लक्षण हैं। अगर आपको भी ये लक्षण है तो आपको माइग्रेन हो सकता है। आपको इससे छुटकारा पाना है तो ये वीडियो हमारा अंत तक ज़रूर देखें। माइग्रेन का दर्द ऐसा होता है कि वो कोई भी चिकित्सा से ठीक नहीं हो पाता और कभी कभी तो पेन किलर से भी ये ठीक नहीं होता। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चिकित्साएं हैं जिससे माइग्रेन बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। तो अगर आपको माइग्रेन का दर्द है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। माइग्रेन एक ऐसा रोग है जिसके कारण हमें मुश्किल से ही समझ में आते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे वात, पित्त और कफ, इसके अलावा भी और बहुत सारे अन्य कारण भी दिए गए हैं जिसके कारण ये माइग्रेन बढ़ता है। माइग्रेन एक ऐसा रोग है जिसमें कभी कभी वात का भी इन्वॉल्वमेंट होता है या कभी कफ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, या कभी ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग की जो नर्व्स है वो बहुत ही टाइट हो गई है। कभी कभार एसिडिटी होने के कारण भी सिर में दर्द होता है, या कभी कभी हमें धूप में जाने से दर्द होता है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट हमेशा सोचता है कि करे तो क्या करे कि जिसके कारण हम माइग्रेन के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट में मुख्य रूप से आपको चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो आसानी से पच जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका डाइट या आपका भोजन आपको बहुत ही समय से लेना है। कोई कभार लोग अपना ब्रेकफास्ट मिक्स कर देते हैं, कोई लोग अपना लंच मिक्स कर देते हैं, या फिर कोई लोग अपना डिनर बहुत ही लेट लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें हमारा ब्रेकफास्ट सुबह को 7 के 8 बजे तक ले लेना चाहिए, लंच दोपहर 1 बजे तक ले लेना चाहिए और रात्रि का भोजन हमें 7 से 8 बजे तक ले लेना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि खाना खाने के समय हमें गैजेट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मोबाइल है, टीवी देखते हम खाना खाते हैं, या फिर लैपटॉप पे काम करते हम खाना खाते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका सारा इफेक्ट हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। इसके अलावा भी हमें एक चीज़ याद रखनी है कि खाना खाने से 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय भी पानी हमें नहीं पीना है। तो हमें पानी कब पीना है? पानी हमें भोजन करने के 1 घंटे बाद पीना है या भोजन करने के 1 घंटे पहले पीना है। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही इफ़ेक्ट करती है और इसीलिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसके कारण भी हमें माइग्रेन में बहुत ही लाभ मिलता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही ठीक रहता है और जो खाना हम खाते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलता है। आइए अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन के पेशेंट को तिल के तेल का मालिश बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि तिल के तेल का मालिश करने से माइग्रेन के पेशेंट को उसमें बहुत ही राहत मिलती है।
दोस्तों, तिल के तेल को हल्का सा गर्म कीजिए और सिर में उससे हल्के से मालिश कीजिए। आप सुबह के टाइम भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी दूसरी होम रेमेडीज है कि रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन तेल, या उसको आप बादाम का तेल भी बोल सकते हैं, उसको डाल के आप पी लीजिए। वो भी आपको माइग्रेन में बहुत ही अच्छी राहत देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कहने पे हमने माइग्रेन का एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, या आप उसको सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ये हमने बनाया है। तो अगर आपको माइग्रेन है तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है जो हमारे क्लिनिक का है, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप कीजिए और ये मेडिसिन या सप्लीमेंट आपको आपके घर पे मिल जाएगा। तो आइए आगे बात करते हैं। आपको डाइट में एक बहुत ही अच्छी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अल्कलाइन डाइट लेना है, आपको एसिडिक डाइट नहीं लेना है। मतलब कि आपको हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए जो अल्कलाइन बेस्ड होते हैं। इससे भी माइग्रेन में आपको बहुत ही फायदा होता है। आइए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो आयुर्वेद बेस्ड होनी चाहिए। कैसे? आप रात को जब सोएं तो 10 बजे तक आपको करीब सो जाना चाहिए, और सोते सोते आपको गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर म्यूजिक सुनते सुनते आप सो गए, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी नींद में बहुत ही डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और सवेरे उठने के बाद थोड़ा पानी पीजिए और उसके बाद योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम होगा, आपका मेंटल जो बैलेंस है वो भी पूरे दिन स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या न करें। हमने जैसे पहले भी बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अल्कलाइन डाइट ही लें। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एसिडिक चीज़ें नहीं खानी है, आपको अल्कलाइन बेस्ड चीज़ें ही खानी है। जैसे पैकेट फूड्स हो गया, कैन फूड्स हो गया, जो रेडीमेड फूड मिलता है बाज़ार में, जो पैकेट में फूड आते हैं, जो जिसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। चाय और कॉफ़ी का सेवन आपको ऑलमोस्ट नहीं करना है। और आप जिसको दारू या सिगरेट पीने की आदत है वो भी आपको धीरे धीरे कम कर देनी है और बाद में उसको छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें आपको माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगी। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पालन कीजिए। एक और याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। उसका मतलब है कि जितनी भी आपको भूख लगती है उससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। मतलब कोई लोग बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खाते ही रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है। माइग्रेन के पेशेंट को एक बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है कि आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना है। उसका मतलब है कि सुबह में 8 बजे जब आपने खाना खाया तो शाम को 5 बजे तक आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। तो ये जो 2 मील के बीच में जो बहुत ही आपने गैप रखा है वो भी आपका माइग्रेन बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब है कि आजकल बहुत चल रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कर रहे हैं, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल ही नहीं करना है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप गैजेट्स का यूज़ करें, मतलब मोबाइल है, टीवी है या फिर लैपटॉप है, तो उसकी जो लाइट है वो बिल्कुल ही कम रखें, क्योंकि ज़्यादा लाइट भी आपको माइग्रेन में बढ़ाने में आपको ये डिफेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप और आयुर्वेदिक चिकित्सा करना चाहते हैं तो पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। तो आप कहीं भी पंचकर्म हॉस्पिटल में जाके पंचकर्म की क्रियाएं करवा सकते हैं। इससे भी माइग्रेन में आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें सिर्फ माइग्रेन में ही नहीं कि काम आती है, लेकिन और भी आपको सर दर्द है तो पूरी लाइफस्टाइल अगर आपकी अच्छी हो तो पूरी लाइफस्टाइल अच्छी होने के टाइम पे आपको कोई भी टाइप का सिर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।